नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम मच्छिंद्र है और मैं मुंबई से हूं और महाराष्ट्र में चार्टर्ड कोचिंग क्लासेस के सेंटर्स चलाता हूं। दोस्तों, हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोचिंग क्लासेस के ऊपर कुछ गाइडलाइंस इशू की है। मैं उसके बारे में तो ज़्यादा खंडन कर ही चुका हूं, लेकिन दोस्तों मैं गवर्नमेंट से विनती करना चाहता हूं, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। जब आपने गाइडलाइंस बनाई थी तो गाइडलाइंस में आप कोचिंग क्लासेस से काफ़ी एक्सपेक्ट कर रहे हो कि बच्चों को टेंशन नहीं होना चाहिए, बच्चों का वेलबींग देखना चाहिए, बच्चों के लिए काउंसलर्स की हेल्प देनी चाहिए, साइकोलॉजिस्ट की हेल्प देनी चाहिए, बच्चों के लिए मोटिवेशन प्रोग्राम करनी चाहिए, बच्चों के ऊपर कोई टेंशन तान तनाव दूर कर देने में काम कोचिंग क्लासेस ने करना चाहिए। सब ठीक है, ये होगा भी, हम करते भी हैं और बच्चों को हम हमारी तरफ से जितना दे सकते हैं उतना ज़रूर देने की कोशिश करते हैं। लेकिन दोस्तों, इसके बदले में हम गवर्नमेंट से कुछ मांगते तो है नहीं, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट हमारे ऊपर से, हम जो बच्चों से फीस लेते हैं उसके ऊपर 18% जीएसटी चार्ज करती है। दोस्तों, मैं 38 सालों से कोचिंग क्लासेस के सेंटर्स चला रहा हूं और मेरा ऑब्जर्वेशन है कि जो बच्चे कोचिंग क्लासेस में आते हैं ये बच्चे सभी तरह के बच्चे होते हैं। अपर मिडिल क्लास होते हैं, उनसे भी रिच होते हैं, कभी कभी मिडिल क्लास होते हैं, लोअर मिडिल क्लास होते हैं और कभी कभी तो पॉवर्टी लाइन के ऊपर भी, पावर लाइन के नीचे के भी बच्चे होते हैं, किसान होते हैं, मजदूरी करने वाले बच्चे पेरेंट्स होते हैं और इनकी संख्या बहुत है क्योंकि ये इनके सबके बच्चे पढ़ रहे हैं। सभी चाहते हैं कि बच्चा 10वीं तक तो पढ़े कम से कम। तो कई बच्चे बहुत ही बैकग्राउंड, उनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड ऐसा रहता है कि उनकी फैमिली फाइनेंशियल क्रंच से जूझती रहती है। तो इनसे 18% मांगना बड़ा मुश्किल होता है। समझो मेरे किसी बैच की फीस 25,000 रुपये है। अगर मेरे किसी बैच की फीस 25,000 रुपये है और मैं बच्चों से 25,000 रुपये लेता हूँ तो जाहिर है उसके ऊपर मेरा कुछ खर्चा भी होता है। जैसा अगर जगह भाड़े की है तो भाड़ा जाता है, फिर टीचर्स है, टीचर्स का सैलरी जाता है, फिर लाइट लगती है, इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है महीने के महीने, फिर उसके सिवा और कुछ खर्चे भी है। कोई विज्ञापन वगैरह करते हैं एडमिशन्स के लिए तो उसका भी खर्चा आता है। तो यूजुअली देखो, अगर बच्चे से 25,000 रुपये फीस हम लेते हैं तो 20,000 रुपये हमारा खर्चा तो फिक्स है और हमारा प्रॉफिट बड़ी मुश्किल से 5,000 रुपये हो सकता है। उसमें भी फिर टैक्सेस वगैरह सब एडजस्ट किए तो मुश्किल से 2,000-2,500 रुपये हमको प्रॉफिट मिलता है। लेकिन जब हम बच्चों से 25,000 रुपये फीस लेते हैं तो गवर्नमेंट चाहती है कि हम बच्चों से 18% जीएसटी भी लें। 25,000 के ऊपर जीएसटी होता है 4,500 रुपये। तो दोस्तों, हमने बच्चों से 25,000 रुपये लिए हैं, उसके ऊपर बड़ी मुश्किल से हम लोग 2,500-3 हज़ार रुपये का प्रॉफिट होता है हमको। लेकिन कई बार गवर्नमेंट को तो 4,500 रुपये बच्चे से लेके गवर्नमेंट को तो देना ही है। इसका मतलब ये कि हम जो बच्चों से फीस जमा करते हैं, खर्चा करते हैं और हमको जो प्रॉफिट बचता है वो प्रॉफिट बड़ी मुश्किल से 10-15% होता है। लेकिन फिर भी गवर्नमेंट चाहती है कि हम बच्चों से पैसा लेके आपको 18% दे। मतलब तुम 12-15% कमाओ, 10% कमाओ, 5% कमाओ, कभी कभी तुम्हारा लॉस हो गया तो भी परवाह नहीं, लेकिन हमको तो 18% मिलना ही चाहिए। दोस्तों, एक ही मेरी बड़ी नम्रता से रिक्वेस्ट है कि आप सोचो कि हमसे भी ज्यादा पैसा हम टैक्सेशन में गवर्नमेंट को दे और वो भी बच्चों से लेके दे। इज इट रीजनेबल? हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, कई बार अखबार की सुर्खियां होती है कि हर महीने करीबन 1.5 लाख करोड़ तक का जीएसटी गवर्नमेंट को जमा होता है। जब 1.5 लाख करोड़ तक का जीएसटी आ रहा है तो दोस्तों, ये जीएसटी इन गौर गरीब बच्चों के जेब से बड़ी मुश्किल से लेने में क्या प्रॉब्लम है? दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि समझो मेरी फीस 25,000 रुपये है
और कुछ पेरेंट्स बच्चे ऐसी जिद करते हैं कि सर हमको 25,000 रुपये हम नहीं दे पाएंगे, तो हमको कम से कम 15,000 रुपये फीस करो। 15,000 रुपये फीस करना मतलब लॉस में बच्चे को पढ़ाना। चलो ठीक है, पढ़ा भी लिया, तो उसके ऊपर का भी 15,000 रुपये के ऊपर का भी जो 2700 रुपये GST होता है, तो पेरेंट्स चाहते हैं ये तुम ही भरो। 15,000 रुपये में फिर 2700 रुपये GST बच दिया, तो क्लासेस वाले को क्या बचा? 12,300। मतलब ओरिजिनल फीस जो चार्ज कर रहा है उससे 50% के नीचे आ गया। तो दोस्तों, मेरी ये विनती है गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, कि कोचिंग क्लासेस में जो बच्चे आते हैं, खासकर 21 साल से छोटे बच्चे हैं, ये तो खैर कमाई करते नहीं, डिपेंड रहते हैं अपने माँ बाप के ऊपर। माँ बाप भी पहले ही फाइनेंशियल परेशानी से परेशान हैं, बच्चे को तो सिखाना चाहते हैं, और ये फीस भरते वक्त पेरेंट्स को बड़ी तकलीफ होती है। और बाकी बिजनेस से गवर्नमेंट को इतना GST मिल भी तो रहा है। तो एजुकेशन का मैटर जहाँ तक हो, तो मेरी विनती है कि ये GST आप वेव ऑफ कर दो। अगर ये GST वेव ऑफ होगा तो गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, और जो बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं, कोचिंग क्लासेस वाले हैं, ये तीनों खुश हो जाएंगे। क्योंकि पेरेंट्स चाहेंगे कि बच्चा पढ़े, अच्छे से पढ़े, पेरेंट्स को भी एक फाइनेंशियल टेंशन, रिलैक्सेशन कम होगा, और कोचिंग क्लासेस वालों को भी एक तरह से सुविधा होगी। ये तीनों लोग, बच्चे हो, पेरेंट्स हो या कोचिंग क्लासेस ओनर्स हो, ये GST से बड़े परेशान हैं। और इसलिए मेरी गवर्नमेंट से विनम्रता से प्रार्थना है कि आप कोचिंग क्लासेस, खासकर 21 साल से छोटे बच्चों के ऊपर जो GST लग रहा है फीस के ऊपर, तो ये GST वेव ऑफ कर दो और कोचिंग क्लासेस के ऊपर का GST खत्म कर दो। अगर ऐसा होता है तो देश बनने में, बच्चों की पढ़ाई में, बच्चों की परफॉर्मेंस में बहुत फर्क आएगा। दोस्तों, आप भी मानते हो, NEP 2020 भी मानता है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो गवर्नमेंट ने बनाई है, 2020 में पब्लिश की थी, इसमें भी तो बात कही गई है कि कोचिंग क्लासेस की ज़रूरत तो लोगों को पड़ती है। और क्यों पड़ती है? क्योंकि हम स्कूल्स, कॉलेजेस में वो सब नहीं दे पाते जो बच्चों को ज़रूरी है। ये बात आप भी मानते हो, कोचिंग क्लासेस भी चल रहे हैं और ज़रूरत भी है, लेकिन ये लोगों की पेइंग कैपेसिटी नहीं है, बड़ी मुश्किल से फीस भर सकते हैं। ऐसी हालत में उनके ऊपर GST की तकलीफ ना होना, ये बहुत सही डिसीजन होगा। आप गवर्नमेंट लोगों को इतना पैसा देते हो, तो एक तरह से अगर एजुकेशन के ऊपर की GST आप कम कर दो तो बहुत अच्छा होगा। और यही निवेदन के साथ मैं यहाँ रुकता हूँ। धन्यवाद।